अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रॉब्लम 39। वो कहता है एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है जिसके पोल फेस डायमीटर 3.3 सेंटीमीटर है और उसमें बी चेंज हो रही है साइनोसाइडली 29.6 टेस्ला से 30 टेस्ला के दरमियान में। अब वो फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में 15 बार ये वेरिएशन आ रही है। वो कहता है जो वायर है उसमें परमानेंट मैग्नेट वेरी करता है, यानी नेट फील्ड कह लो। तो रेडियल डिस्टेंस आपके पास 1.6 सेंटीमीटर पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है कितनी इंड्यूस्ड होगी। तो अब जो बी की वेरिएशन है हम कहेंगे बी नॉट प्लस बी वन, ये साइन के साथ वेरिएशन है, यानी एक नेचुरल उसकी अपनी वेरिएशन बी नॉट उसकी ओरिजिनल होगी प्लस जो उसके अंदर वेरिएशन की वजह से आ रहा है करंट की वायर की वजह से। तो हम कह सकते हैं बी नॉट कितना है, तो दोनों वैल्यूज को एवरेज प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और बी वन कितना है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 0.2 टेस्ला का आ जाएगा। फिर मामलात क्या है जी कि अब आपके पास एक तरह से ये पीक वैल्यू आ गई है, उसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब आपके पास अगर हम फार्मूला देखें तो ई डॉट एल होता है डी फाइव बाई डी टी। यहाँ से एरिया में तो चेंज नहीं आ रही, बी में चेंज आ रही है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है क्योंकि सर्कल का जो सिलेंडर का ऊपर वाला फेस होगा वो सर्कुलर पैटर्न पे होगा। तो वहां से पाई आर स्क्वायर लग गया, तो यहाँ पे वैल्यू 2 पाई आर से सॉल्व कर ली तो 1/2 आ, ये जनरल फार्मूला आ गया। अब जो हम देख रहे हैं 3.3 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसका हाफ किया जाए तो वो आपके पास आप कह सकते हैं कि रेडियस आ जाएगा, यानी डायमीटर का हाफ। तो अब जो दूरी हमसे कह रहा है वो 1.6 सेंटीमीटर है, यानी तकरीबन इसके अंदर आ रहा है, हम इनसाइड द सोलिनाइड कह सकते हैं सिलेंडर। तो हम कह सकते हैं फील्ड हम इनसाइड द सोलिनाइड का लफज आ गया, सोलिनाइड तो नहीं आना चाहिए, इनसाइड द सिलेंडर आप कह सकते हैं। तो अब आपके पास आप ये टूल आ जाएगा, बड़े आर की जगह छोटा आर लग जाएगा, तो आर आर से कट जाएगा तो ये टूल आ जाएगा। अब बी की वैल्यू हमें पता है, वो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। टाइम के लिहाज से ये तो कांस्टेंट रहेगा बी नॉट, इसमें टाइम के लिहाज से वेरिएशन आ रही है तो 1/2 बी वन ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब उसने लफज यहाँ पे डाल दिया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम का जिक्र कर रहा है, तो मैक्सिमम का जिक्र तभी होगा अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लग जाएगा, तो ये मैक्सिमम कंसीडर होगा, एम्पलीट्यूड वैल्यू कंसीडर होगी जब कॉस पीक पे जाएगा। तो अब आपके पास मैग्नेटिक बी वन भी है, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी भी है, आर भी है, तो ये 0.15 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।